मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। किसी भी वृक्ष को यदि पूर्णतः समाप्त करना हो तो उसे जड़ से काटा जाता है। यदि ऊपर ऊपर की शाखाएं काट लेंगे तो वृक्ष फिर फूट आता है, फिर पल्लवित पुष्पित हो जाता है। तो ये जो अज्ञान रूपी वृक्ष है ना, तुलसीदास जी कहते हैं ये मनोविकारों रूपी जो वृक्ष है, जिसमें अनेक प्रकार के विकारों के पत्ते, फूल और फल लगते हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार, ये सारी चीजें, ये वृक्ष है। ये मूलतः तो अहंकार का वृक्ष है। इसकी जड़ है अहंकार। इसे ऐसा समझें कि एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ है अहंकार। अब उससे तना फूटता है अहंकार से, और पत्ते, शाखाएं और जितना भी ये बाकी है वृक्ष का हिस्सा जड़ को छोड़कर, वह सब है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और लगा लीजिए जो भी बहुत सारे हैं, कहाँ तक गिनाओ, गिनने में गिनती लंबी हो जाएगी। ये कुछ गिने चुने ऊपर हैं। क्रोध, मोह, माया, ममता, अनेक पत्ते होते हैं। कितने पत्ते हैं, कुछ गिनाए जा सकते हैं क्या भला? अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है कि ऊपर ऊपर से कुछ शाखाएं काट देता है और बड़ा खुश होता है। 2-4 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, एक आध कोर्स कर लिए, और जगह जगह उनको गाता फिरता है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स किया, दूसरा कहता है मैंने इसका किया। अर्थात हर एक कोई बताता है कि मैंने ये पत्ते काटे, दूसरा कहता है मैंने ये टहनी काट दी। काट लो जितने भी पत्ते टहने, जब तक जड़ कायम है, जब तक जड़ जमी हुई है, तब तक ये वृक्ष फिर फूटता रहेगा। तो तुलसीदास जी आज बता रहे हैं कि इस अहंकार की जड़ को काटा कैसे जाए। और ये किसी भी, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज से कट सकती है। इसे काटने के लिए एक विशेष यंत्र चाहिए, हथियार चाहिए, औजार चाहिए। उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि अपने भीतर के मनोविकारों को जड़ से काटना है तो देखते हैं तुलसीदास जी कैसे हमें इस विधि को सिखाते हैं। काज कहा नर तुम धरि सार्यो। पहले तो पूछ रहे हैं हमसे कि बताओ, तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला, उस मनुष्य के शरीर के साथ कौन सा तुमने अच्छा काम किया, ये बता दो। कौन सा अच्छा काम किया? यदि ये पूछा जाए, अनेक बार मैं व्याख्यानों में पूछता हूं, जब सामने बैठे होते हैं लोग बुलाकर, कि बताओ तुमने जीवन में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जिससे माना जाए कि ये परमार्थ का काम था, बताओ। तो लोग गिनाने शुरू करते हैं कुछ कुछ काम। तो कोई कहता है कि मैंने मंदिर में कमरा बनवा दिया, कोई कहता है कि मैंने भंडारा करवाया। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, ये जितने भी काम आपने किए, जितने भी काम, क्या उनके पीछे ये आकांक्षा नहीं थी कि इनसे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो और मेरा अच्छा हो जाए? तो बोले कि हाँ, हमने कोई मनौती मांग के ये किए थे। मंदिर में कमरा बनाया और 2-4 भगवान को लिस्ट भी दे दी अपनी कि ये भी भगवान काम कर देना, लगे हाथ कमरा बनवाया। भंडारा करवाते हैं तो बताते हैं कि देखो भूखों पेट लोगों को खिला रहे हैं, हम 10 रुपए का खिला रहे हैं तो 10,000 दे देना। तो ये तो परमार्थ नहीं हुआ। तब परमार्थ क्या हुआ, क्या किया? तुलसीदास जी पूछ रहे हैं कि बताओ, ये मानव शरीर दिया, इससे तुमने ऐसा क्या काम किया, कौन सा लाभ उठाया, ये बताओ। पर उपकार सार श्रुति को
कहते हैं पर उपकार करना वेदों का सार है। सो धोख्यू ने बिचार्यो, वो तूने भूल कर भी कभी नहीं किया पर उपकार। अब आप सोच रहे होंगे अपने मन में कि हम तो बहुत सारे उपकार करते हैं, लेकिन पर उपकार एक ऐसा होता है कि जिसमें निष्कामता होती है, निष्काम भाव। वास्तव में ये भी अच्छे काम हैं जो सब करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब व्यर्थ के काम हैं, ये सकाम होते हैं, ये परमार्थ सकाम होते हैं। एक परमार्थ होता है निष्काम, कि आपने कहीं पर एक पेड़ लगा दिया, आपको उससे कोई मेडल नहीं मिलना कहीं पर भी, ना आपकी फोटोएं छपने, चुपचाप आपने कहीं एक वृक्ष लगा दिया, कहीं एक चुपचाप आपने जाके घड़ा रख दिया पानी का भरा हुआ, जैसे लोग प्याऊ लगा देते हैं, चुपचाप बिना कुछ बताए किसने किया, कैसे किया। या कोई असहाय था, आप जानते नहीं, उसे कुछ नहीं, उसकी सहायता कर दी। सबसे बड़ा परोपकार वही होता है जिसमें आप कोई आकांक्षा ना रखें। वही, अन्य भी परोपकार है, वो सकाम है, ये निष्काम है। द्वैत मूल। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा विकार है वह है द्वैत, द्वि, मैं मेरा तू तेरा। ये सबसे बड़ी बात यहां बता रहे हैं कि द्वैत मूल भयशूल, कि जो वृक्ष है ना, इसके मूल में अहंकार है, जो द्वैत की बात सिखाता है। अहंकार तो है जड़, और ये भय के इसमें कटे लगे हुए कांटे। ये वृक्ष ऐसा नहीं है कांटेदार वृक्ष है, भय के कांटे लगे हैं। शोक फल, और इसका जो फल प्राप्त होता है वो शोक का है, दुख का, विषाद का। भवतरु टरे न टार्यो, और ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, ये काटे नहीं कटता, और तूने कभी इसको काटने का प्रयास ही नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया कि इस संसार रूपी वृक्ष को तू काट सके। संसार रूपी वृक्ष अर्थात ये जितनी मन की बुराइयां हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, इन सब को काट सके, कभी तूने प्रयत्न नहीं किया। साधन भजन तीछन कुठार, लय सो नहीं काट निवार्यो। अभी कह रहे राम भजन तीछन कुठार, इसके लिए एक विशेष कुल्हाड़ी चाहिए, बड़ी तेज धारदार, और वो किसकी है? राम भजन की। राम के भजन की ये तेज धारदार कुल्हाड़ी, इसे लेकर सो नहीं काटी निवार्यो, इसे तूने कभी काटा ही नहीं, इसको निबेड़ने का तूने कभी प्रबंध किया ही नहीं। कहाँ किया? समय कहाँ मिलता है जीवन में कि राम नाम की कुल्हाड़ी उठाएं और इस संसार रूपी वृक्ष के अहंकार की जड़ को काटने लग जाए। इतना समय ही कहाँ है। और हम काटने भी लग जाएं तो इस जड़ को सींचने वाले चारों तरफ इतने हैं। औरों को तो छोड़ दीजिए, हम स्वयं ही इसको सींचने वाले, खाद पानी वाले देने काफी हैं खुद ही। तो जिस संसार रूपी वृक्ष को हम स्वयं ही खाद पानी देकर बड़ा कर रहे हैं, उसे भला हम क्यों काटेंगे? प्रश्न है ना बड़ा गहरा, क्यों काटेंगे? हम ही तो इसे बड़ा कर रहे हैं, अपने अहंकार को, तो हम क्यों काटेंगे? हमें ये अहंकार हानिकारक दिखता ही नहीं, इसके ये कांटे, इसके ये शोक वाले फल कहाँ दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, तो फिर क्यों काटेंगे? जबकि इसे काटने के लिए, जैसे कोई भी वृक्ष काटना हो तो काटने के लिए कुल्हाड़ी तो चाहिए, लेकिन काटने वाले हाथ भी तो चाहिए। समझ रहे हैं बात? जो सबसे पहले तुलसीदास जी ने बात कही है, काज कहा नर्तन धरि सार्यो, कि इस मानव देह को धर कर तूने बता कौन सा काम कर लिया।
कुल्हाड़ी बिना हाथों के तो नहीं कटेगी। अब ना हाथी के हाथ काट सकते हैं, ना घोड़े के, ना गधे के, ना बंदर के। इनमें से कोई भी हाथ ऐसे नहीं है जो कुल्हाड़ी उठा सकें। सिर्फ मनुष्य के ही हाथ हैं जो कुल्हाड़ी उठा सकते हैं। इन्हीं में इतनी क्षमता है, कौशल है, प्रतिभा है, योग्यता है। तो मनुष्य का शरीर भी तो चाहिए कुल्हाड़ी लेकर इस जड़ को काटने के लिए। कुल्हाड़ी ही काफी नहीं, मनुष्य का शरीर भी चाहिए। और कुल्हाड़ी हो, मनुष्य का शरीर हो, समझ भी तो चाहिए। बहुत सारी चीजें चाहिए, एक नहीं चाहिए, समझ चाहिए। फिर कि कितनी समझदारी से काटना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं कि काटने लोगों पेड़ ही ऊपर आकर गिर जाए, तो समझदारी और कौशल के साथ। और वो कुल्हाड़ी क्या है? राम का भजन, राम के श्री चरणों में लीन होना। तो राम ही वे कुल्हाड़ी फिर प्रदान करते हैं। बाजार में नहीं मिलती ये कुल्हाड़ी, ये आपको हनुमान जी लाकर थमाएंगे कि ये लो कुल्हाड़ी और काटो। संशय सिंधु नाम बोहित, ये जो संशय का सागर है, अज्ञान का सागर है, इस अज्ञान के सागर में जीवात्मा फंसी हुई है, डूबती जा रही है। तो पार कैसे उतरेगी? नाम बोहित, जो राम का नाम है वही इसमें जहाज है, नौका है, वही पार लगाता है। भज निज आत्मा ने तार्यो, और तूने वही राम का नाम भज के अपनी आत्मा को उस पार नहीं उतारा, वो अभी भी इस भव सागर में उलझी पड़ी है। जन्म अनेक विवेकहीन, बहु जोनि भ्रमत नहीं हार्यो। और कहते हैं तुलसीदास जी, अरे विवेकहीन, न जाने तूने कितने जन्म लेकर बहु जोनि भ्रमत नहीं हार्यो। हारा नहीं है तू, बार बार अनेक जन्म लेकर आता रहता है, फिर जन्म लेता है, फिर जाता है, लेकिन इस आवागमन से मुक्त हो सके, इस राम नाम के जहाज पर अपनी आत्मा को सवार करके उसे पार कर सके, ऐसा प्रयास तूने नहीं किया। देख आन की सहज संपदा, द्वेष अनल मन जार्यो। देख आन की सहज संपदा, बस तू एक ही काम करता रहता है कि दूसरे की संपदा को देखकर, कि दूसरे के पास कितना पैसा है, उसको देखकर तो इस आग में खुद को जलाता रहता है, जलता रहता है। देख आन संपदा, तुझे कितना दिया है राम ने, उस पर तेरी दृष्टि नहीं है। दूसरे को कितना दे दिया, हाय उसे क्यों दे दिया राम ने इतना, बस यही सोच सोच कर तू जलता रहता है। और ये सबसे बड़ी जिसको कहते हैं कि गिरावट है, सबसे बड़ी गिरावट। दूसरे की प्रगति, उन्नति देखकर जो प्रसन्न हो सकता हो, समझ लीजिए कि वह उत्थान की ओर है, उत्थान की ओर। अब राम जी दे रहे हैं किसी को तो दे रहे हैं, हमें क्या लेना देना, हम उससे क्यों ईर्ष्या करें, क्यों जलें कि उसके पास इतना क्यों है राम ने दिया। अब यह अलग बात है कि किस माध्यम से उसने राम जी से लिया। दे तो राम जी रहे हैं, देना था, अब उसने पाप से लिया या पुण्य से लिया, एक अलग बात है। लेकिन जिसके भी पास जो भी कुछ है उसे देखकर हमें जलना नहीं है। समदम दया दीन पालन, शीतल ही है हरि ने संभार्यो। और तूने साम दाम दया, दीनों का पालन करना, शीलता ही है हरि ने संभार्यो, इन सब का हरण नहीं किया और ना ही अपने भीतर राम नाम को संभाला, कुछ नहीं किया। इतना कुछ तेरे पास करने को था और एक ही करने को था कि राम का नाम संभाल लेता, वो सब संभाल लेते। फिर एक संभारे सब संभले, बस एक राम नाम संभाल लेता और फिर तेरे संभालने जैसा कुछ नहीं रह जाता। प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति, तैमन क्रम वचन विसार्यो।
और तूने मनसा वाचा कर्मणा एक चीज को बिसरा दिया पूरी तरह से। क्या चीज? कि ये जो प्रभु राम हैं, ये राम जी ही तेरे गुरु हैं, तेरे पिता हैं, तेरे सखा हैं। प्रार्थना सुनी है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। तो ये मंत्र अगर तुझे याद होता और मनसा वाचा कर्मणा तू इसी को याद करता रहता कि मेरे राम जी आप ही मेरे सब कुछ हैं, लेकिन तूने तो इसे मनसा वाचा कर्मणा बिसरा ही दिया, भूल ही गया। तुलसीदास यही आस शरण राखिए जेहि गिद उधार्यो। तुलसीदास जी कहते मेरे मन में तो बस यही एक आस है, यही एक विश्वास है कि आप मुझे अवश्य पार लगाएंगे, अवश्य, क्योंकि आपने गिद्ध को भी पार लगाया। जब जटायु को आप पार लगा सकते हैं तब मुझे तो विश्वास है पूरा, यही देखकर विश्वास हो गया। अब संशय नहीं रहा कि वे मेरे प्रभु दीन बंधु जो जटायु को पार लगा सकते हैं, तो मेरी भी तो बात बन ही बनी है बस, और राम मुझे भी पार लगाएंगे। यही विश्वास मन में रखना है, राम के नाम को धारण करना है, राम नाम की इस नौका पर अपनी आत्मा को सवार करके भवसागर से पार ले जाने का प्रयत्न करना है। ये राम नाम की तीव्र कुल्हाड़ी अपने इस मानव शरीर को पकड़ाकर उससे अहंकार रूपी वृक्ष की जड़ें काटनी है। और इतना भर कर लिया तो बस फिर करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, फिर आनंद ही आनंद है, मुक्ति ही मुक्ति है। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न